हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 8। देखिए, सम नंबर 7 तक इजी है, वो ऑलरेडी जो हमारे एक्सरसाइज में था सिमिलर सम है। तो यूजुअली मैं वो क्लास वर्क ही देता हूँ मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में ही। और क्लास वर्क कैसे देता हूँ मैं, जैसे एक पर्टिकुलर सम फर्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करता है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैं उनको बोलता हूँ सिमिलर सम प्रॉब्लम सेट का ये वाला है, इसको अभी कभी करके दिखाऊंगा। इस तरीके से मैं क्लास वर्क देता हूँ। तो सम नंबर 7 तक सारे के सारे क्या हुए हैं, क्लास वर्क में ही जाते हैं। इन केस अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, तो मैं वो भी पर्टिकुलर सम सॉल्व करके दिखा दूँ। तो मैं डायरेक्टली 8 सम पे बोलता हूँ ताकि मेरे जो लेक्चर्स है वो थोड़े से लिमिटेड रहे और आपको पता रहे कि हाँ, इतने लेक्चर्स में ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सम नंबर 8 में स्टूडेंट हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, तो विल राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको कंपेयरिंग करना है। सो विल राइट कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उससे कंपेयर का वैल्यू, दिस इज ए, तो ये ए का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो बाकी सब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, दिस इज बी का वैल्यू, एक्स को छोड़ दो सब बी का वैल्यू, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए दैट इज m माइनस 12, वैल्यू ऑफ बी दैट इज 2 ब्रैकेट m माइनस 12, एंड वैल्यू ऑफ सी दैट इज हाउ मच, 2। वैल्यू ऑफ सी कितना है, 2। हाँ, मुझे लगा कभी 12 तो नहीं। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and equal. This is given. तो अगर आपको रूट्स की इंफॉर्मेशन दे दिया रियल एंड इक्वल, इसका मतलब जो डिस्क्रीमेंट होता है ना, डिस्क्रीमेंट उसका वैल्यू क्या होता है, 0। और डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो विल राइट, सिंस दिस इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर discriminant that is delta will be what, 0। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, तो 2 ब्रैकेट m माइनस 12 द होल स्क्वायर। मैंने b का वैल्यू लिखा और ये स्क्वायर लगा दिया, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये ला, ठीक है। माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है, m माइनस 12, सी का वैल्यू कितना है, 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना, ओके। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये किस किस के लिए है, ये 2 के लिए भी है और ये ब्रैकेट के लिए भी है, तो मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये 2 का स्क्वायर होएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट द होल स्क्वायर। इसको मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन। तो जो चीज मुझे कॉमन दिख रही है उसको मैं कॉमन निकाल लूंगा, 4 को और ब्रैकेट को। तो 4 को बाहर लिखा, ब्रैकेट को बाहर लिखा, अब अंदर 4 बाहर है, ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट बाहर तो एक ब्रैकेट अंदर, ये हो गया सॉर्ट आउट। और ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये तो बाहर है, ये ब्रैकेट बाहर है, तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से 2, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते थे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट किस में चले जाएगा, इधर डिवीजन में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, m माइनस 12, इसको सॉल्व करते हैं, m आया, ये माइनस 12 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 14, 0 डिवाइड बाय 4, ये 4 को डिवीजन में मिल दिया, 0 डिवाइड बाय 4 विल बी व्हाट, 0। तो हमारे पास आ गया m माइनस 12, m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं ना, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे।
So we'll write first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. अब ये इधर जाएगा और ये इधर ऊपर सॉल्व करता हूँ. ओके, तो ये -12 इधर जाएगा, क्या बनेगा पॉजिटिव. तो मुझे m का वैल्यू क्या मिल गया 12 और -14 हो जाएगा, क्या बनेगा पॉजिटिव. तो मेरे पास दो दो m की वैल्यू है. अब देखना ये है कि कौन सा वाला एक्सेप्टेबल है. यूजुअली नेगेटिव आता है तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं नॉट एक्सेप्टेबल. तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे आपको देखने का है कि m का वैल्यू मैं a में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा. देखो देखो ये है a, ठीक है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. इफ m is 12 therefore a क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे m -12 था, यानी कि 12 - 12 दैट इज व्हाट 0. हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 0. a का वैल्यू क्या मिला 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. देयरफॉर m इक्वल नहीं, हम लोग लिखेंगे बट a cannot be equal to 0. Therefore m equal 12 is not acceptable. ये acceptable नहीं है. Therefore m equal 14 is the value of m. खत्म, हमारा फाइनल आंसर आ गया. That's it. So this was your sum number 8. अब सम नंबर मैं 9 करूंगा. 10 वाला थोड़ा सा लेंथी है, उसके लिए एक सेपरेट ही वीडियो रहेगा. सेपरेट वीडियो, वो 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, मुझे नहीं पता, कितने मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ वेरी लेंथी. बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है ना. तो मुझे बार बार इरेज भी करना पड़ेगा. तो बेटर है कि मैं उसको एक लेक्चर ही डेडिकेट करूँ. 9 सम के करूँगा मैं, और उसके बाद 10th वाला मैंने आपको बता दिया. 11th वाला सम के लिए देखते हैं लेक्चर का ड्यूरेशन मैं चाहता हूँ. मेरा पर्सनल व्हाट आई फील कि 15 से 20 मिनट्स में ख़त्म होना चाहिए. कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, बट अगर ये लेक्चर बढ़ रहा होगा तो इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा. फिर मैं उसके बाद वाला 11th सम इस लेक्चर में एड अप करके नहीं दिखाऊंगा, एडिटिंग में हटा दूंगा. ठीक है. ओके, अभी 9th सम पे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है. सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज योर सम नंबर 9. मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है. इन्होंने बोला है सम ऑफ द रूट्स. तो पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स of given quadratic equation. Okay, now they have told sum of the roots, so we'll write sum of roots, that is alpha plus beta. Sum of the roots they have given us 5 and sum of their cubes बोला है. क्या बोला है? sum of their cubes. sum of their क्यूब्स. अब यहाँ पे ये देयर कौन है, रूट्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना. तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सम इज 35. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना. द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. ये है फॉर्मूला टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या चीज मिसिंग है हमारे पास ना, ये मिसिंग. अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा ये हमें दे दिया. अल्फा प्लस बीटा ये हमें दे दिया, कितना वैल्यू है 5, वो दे दिया. अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया. तो हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब.
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या आता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारा ए प्लस बी द होल क्यूब का आंसर क्या आता है स्टूडेंट, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले में जहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फा लिखा, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या लिख दिया, बीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ने लोअर साइड में 7th में 8th में पढ़ रखे हैं हम लोग ने, तो ये वो फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या मेरे पास अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब की वैल्यू है, हाँ है। कितनी वैल्यू है, 35। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, हाँ है, वो भी है। कितनी है, 5। अल्फा इंटू बीटा की, अरे वो तो फाइंड ही करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, हाँ वो है। कितनी है, 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पे ये 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 5 जा 15 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या है, 35। क्लियर है। अब देखो ये माइनस 15 अल्फा बीटा इधर जाएगा, 35 इधर जाएगा, तो शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 15 अल्फा बीटा 125 minus 35, that will give me how much, 90, 15 अल्फा बीटा। सो सिंप्लीफाइंग फर्दर, इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। यहाँ से अल्फा बीटा विल बी व्हाट, 90 डिवाइड बाय 15। 90 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा स्टूडेंट्स, कितने में जाएगा ये, 6 है। ठीक है ना, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 6। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। पहले फॉर्मूला लिख के दिखाना रहता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो दे रखा था, कितना था, 5x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 6, हमने ढूंढ लिया। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। ओके, मेरे ख्याल से हम लोग एक और सम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग 11th सम भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ना, हाँ 11th सम भी इसी लेक्चर में कंप्लीट। सम नंबर 11th में क्या दिया है मैं रीड आउट कर देता हूँ। हमें दे रखा है मुकुंद पोसेस 50 रुपीज मोर देन सागर। मुकुंद के पास 50 रुपीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सागर से। तो कम किसके पास हुआ, सागर। तो मैंने इस चैप्टर में क्या बता रखा है, जो कम होगा उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, आगे पढ़ते। प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ए दे हैव इज 15,000, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। ठीक है, सो विल राइट, लेट क्या बोलेंगे हम लोग, लेट दी अमाउंट विथ सागर बी रुपीज एक्स। लेट दी अमाउंट with सागर be rupees x, therefore amount with Mukund will be x plus 50। 50 रुपये ज्यादा था ना उसके पास, ओके। और क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब सागर का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मुकुंद का अमाउंट, दैट इज 15,000। तो सागर का अमाउंट लिख दूंगा, सागर का अमाउंट x था, मुकुंद का अमाउंट x प्लस 50 था, इज इक्वल टू 50
1000 ब्रैकेट ओपन होंगे इस तरीके से विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000। ये इधर जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15,000 ही मिलने वाला है। अब देखना है कि ये कौन से टेबल में जाता है, और वो टेबल ऐसे सेलेक्ट होना चाहिए कि हमें जो मिडल में 50 है ना वो हमारे पास आना चाहिए उन दो नंबर्स को ऐड करके। तो हाँ, लेट अस टेक 15 इंटू 10 और एक जीरो एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 0 और 15 वन जा कितना हो जाएगा 15। वापस रिपीट करता हूँ, देखो 15 वन जा, पहले इसी पे ध्यान दो, 15 कैसे आएगा, 15 स्टार्टिंग का पहले 15 का पहला ही नंबर क्या आएगा, 15 वन जा, लिख दिया 15 वन जा। ये 3 जीरो है ना, अब 3 जीरो इस तरीके से अरेंज करो कि बीच का नंबर आ जाना चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो एक जीरो इसको दिया, दो जीरो इसको दिया, तो 150 में से अगर मैं माइनस करूँ किसने को, 100 को, तो मुझे कितना मिल जाएगा 50। तो यहाँ पे मिडिल में जो साइन चाहिए ना वो बड़े को देने का, बड़े को देंगे प्लस का साइन, और स्मॉल को क्या दे दिया, माइनस। अब देखो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का साइन दे दिया इसको, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 15,000 प्लस 150 माइनस 100 प्लस 50, आ गया हमारे फैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने इस चैप्टर में ये भी बताया अगर हमारा ए का वैल्यू 1 होता है तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं, दो आंसर, वो हमारे जो रूट्स है ना वही आंसर होते हैं, लेकिन साइन को चेंज करना है। ये पॉजिटिव था ना, नेगेटिव बनाओ, जो नेगेटिव था उसको क्या बना दो, पॉजिटिव। तो सॉल्व आपको करना आता है, नहीं आता तो मुझे बोलो, मैं कंटिन्यू में करूंगा। एक्चुअली ये पूरा फैक्टराइजेशन ये टॉपिक है, इसका पूरा एक एक्सरसाइज है, एक पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, इसकी वजह से मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सो राइट आंसर अमाउंट, अच्छा इसको नॉट एक्सेप्टेबल करेंगे, बट अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। दो अमाउंट आए थे ना, और पैसा तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्चुअल में हार्ड मनी कभी नेगेटिव नहीं दिखा सकते, ठीक है। बैंक बैलेंस में नेगेटिव आता है, दैट इज डिफरेंट, पर हार्ड मनी कैश में हम लोग नेगेटिव में नहीं जा सकते, हार्ड मनी हाथ में है तो कैश में, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक्चुअल में अमाउंट विद मुकुंद, अमाउंट विद पहले सागर, अमाउंट विद सागर जो कि एक्स था, दैट इज व्हाट ₹100, एंड अमाउंट विद मुकुंद that was x plus 50, that is 100 plus 50, that will give me rupees 150। हो गया सम कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कुछ भी डाउट है तो बोलो, और किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करो, और 9th वालों के साथ भी शेयर करो, अपना कोई फ्रेंड सर्कल उसमें शेयर करो, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे, थोड़ा मुझे भी हेल्प आउट करिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी पेज है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्यों फॉलो करने को बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये फोटो अगर अपलोड कर दूँ तो आप समझ जानेगा कि हाँ ये फोटो आ गया, मतलब अब वो सम का पूरा लेक्चर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल वो लाइव हो गया होगा यूट्यूब चैनल पे। बाय, टेक केयर।